हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। चित्र पहले से ही बना दिया था ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, ये आपका इतना क्या है, भवन है, ठीक है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इसके जो शिखर पे ये क्या है, यहाँ क्या लगी है, संचार मीनार लगी है, ठीक है, के तल और शिखर के उन्नयन कोण को क्रमशः, ठीक है, तो ये यहाँ से ये क्या है, भवन की ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई पर जो उन्नयन कोण बन रहा है हमारा 45 डिग्री का बन रहा है, और जो मीनार की हमें बन रही है वो 60 डिग्री की बन रही है। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो चलो अब हम ज्ञात करते हैं। माना माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है हमारा, BC है। BC इक्वल्स टू कितना मीटर है, 20 मीटर है। ठीक है। BC की ऊंचाई हमारा 20 मीटर है, और क्या पूछा गया है, ऊंचाई और भवन के शिखर पर लगी संचार। ठीक है। तो हमें इसका लिखना है। ठीक है। तो हमारा संचार मीनार क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारा, AB है। ठीक है। तो AB, तो इसका कितना मान लेते हैं हम, X मान लेते हैं। ठीक है। तो कितना है ऊंचाई, X है। ठीक है। तो देखो कोण के जो है, देखो जो ये कोण बन रहा है इसके जो सामने होता है वो क्या होता है, P होता है हमारा, और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो आधार हमारा क्या होता है, B होता है। ठीक है। और ये हमारा होता है H। ठीक है बच्चों। अब क्या ज्ञात करना है हमें, P हमें दिया गया है B, तो PB त्रिकोणमिति सूत्र में किसमें आता है, tan थीटा में आता है, tan थीटा फॉर्मूले में आता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, P/B। ठीक है बच्चों। अब tan थीटा हमारा कितना है, पहले हम इसे ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। छोटे वाला ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, tan 45 डिग्री P हमारा कितना है, 20 मीटर है, 20, और B हमारा कितना है, B हमें नहीं दिया गया है, तो B हमें अगर नहीं दिया गया है तो हमारा क्या होगा, D और C। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अब हम tan 45, ठीक है, tan 45 डिग्री का निकालेंगे क्या, किस त्रिकोणमिति फॉर्मूले में tan 45 डिग्री का फॉर्मूला आता है। ठीक है। तो tan 45 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, 1। ठीक है। अब हम लिखेंगे 45 डिग्री 1, ठीक है, फिर 20/DC। ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा आपका, DC इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा DC। ठीक है। DC आएगा इक्वल टू 20 ठीक है, 20 ठीक है। ये आपका 20 मीटर हो गया आधार। ठीक है। ये आपको मिल गया। अब हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ADC। ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है, ACD में। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारा है DC। ठीक है। तो कोण का जो ये वाला भाग होता है ये हमारा क्या है, P है।
ठीक है, और जो इस तरफ होता है वो h होता है, और ये हमारा b है। ठीक है, b का मान तो हमें निकल गया है, हमें मिल गया है। ठीक है, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे क्या करेंगे, आगे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे p अपॉन b। ठीक है, क्या होता है p अपॉन b, किस फॉर्मूले में आता है ये तो आपको दिखा दिया गया था। तो लिखेंगे हम tan 60 अपॉन p हमारा क्या है, AC है, तो AC। ठीक है, क्योंकि हम बड़े वाले कोण का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा है B। B हमारा क्या है, DC। ठीक है, DC। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब tan 60 का क्या होता है, tan 60 का त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है √3। ठीक है, तो हम लिखेंगे √3 AC हमारा कितना है, AC हमारा 20 मीटर है। ठीक है, देखो बच्चों, ये है भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब ये हमें पूरा मान निकालना है। ठीक है, पूरा जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 भवन की ऊंचाई प्लस x। ठीक है, तो हम लिखेंगे 20 भवन की ऊंचाई प्लस x अपॉन, ठीक है, उसके बाद DC हमारा क्या है, 20 मीटर है, मतलब आधार जो हमें मिला था वो कितना मिला था, 20 मीटर। तो हम लिखेंगे 20। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका होगा √3, और 20 √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 √3 इक्वल टू 1 को 20 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 20 प्लस x। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो देखो ये 20 √3 है और ये 20 प्लस 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 20 √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये इक्वल टू है। ठीक है, जब इसको इस तरफ प्लस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे √3 माइनस 20 और इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, अब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा -23 20x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 ब्रेकेट, ये हो जाएगा √3। ठीक है, देखो 20 20 है, 20 बन जा 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 20 बन जा एक बार में ही कटेगा। ठीक है, डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे x। ठीक है, या फिर या x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब ये आपका जो है ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्या ज्ञात करना था, हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, तो इसकी ऊंचाई क्या मिला हमें, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों।